Jalan. Audrey, Audrey. Tira pistola. कुदरत ने जीवों को तेज रफ्तार इसलिए दिया ताकि शिकारी अपने रफ्तार की सहायता से भोजन जुटा सके। वहीं कई शिकार जैसे कि हिरण और खरगोश अपनी तेज गति से कई बार खुद की जान मांसखोर शिकारियों से बचा लेते हैं। लेकिन जमीन में रहने वाले सबसे तेज जानवर की बात करें तो उसमें चीता का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि चीता अपने 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी जमीनी जीव का पीछा कर सकता है। वहीं आसमान में पेरेग्रीन फाल्कन की 400 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज उड़ान का पीछा कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। किंतु इन तेज तर्रार जीवों से अलग हमारी धरती पर इतने धीमे और सुस्त जीव भी अपना बसेरा करते हैं, जिनके लिए कुछ मीटर चलना ही बड़ा मुश्किल कार्य होता है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही धीमे जानवरों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। अमेरिकन वुडकॉक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाली ये चिड़िया महज 10 से 12 इंच लंबी और लगभग 200 ग्राम तक भारी होती है। अन्य पक्षियों से अलग ये उड़ने में उतने माहिर नहीं होते, क्योंकि आसमान में इसका सफर मात्र 50 फीट तक ही होता है, वो भी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किंतु जमीन पर चलने के मामले में तो ये चिड़िया और भी बदकिस्मत होती है। अमेरिकन वुडकॉक जमीन पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार तक कभी नहीं पहुंच पाती। खैर, परिंदों के लिए जमीन की चाल उतना विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि इनके जीवन का ज्यादातर हिस्सा आसमान में ही बीतता है। लेकिन अमेरिकन वुडकॉक को हर 50 फीट के बाद मजबूरन जमीन में चलना ही पड़ता है, वो भी ऐसी अनोखी चाल में जिसे देख शायद आपको हंसी आ जाए, क्योंकि ये अपने पैरों को आगे रखकर शरीर को पीछे की ओर धक्का देते हुए बेहद अनोखे चाल से चलती है। जब इसे लगता है कि शायद इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, तो ये सिर्फ अपने शरीर को हिलाते हुए आगे रखा कदम भी पुनः वापस ले लेती है, क्योंकि भले ही चाल धीमी हो, लेकिन चाल में शिथिलता जरूर होनी चाहिए। नन्ही वुडकॉक इसी तरह की चाल में अपना भोजन भी ढूंढती है, और कई बार इसकी यही चाल इसके लिए जान का दुश्मन बन बैठती है। कोआला बेयर। भले ही इस प्यारे से जानवर का नाम बेयर से जुड़ा हुआ है, किंतु ये जीव भालू की प्रजाति से अपना रिश्ता नहीं रखते। वास्तविकता में ये मार्सुपियल प्राणी है। मार्सुपियल प्राणी उन जीवों को कहा जाता है जो अपने बच्चों को अपने पेट पर बनी थैली में रखते हैं, जिसमें से सबसे बड़े मार्सुपियल यानी कंगारू को तो आप जानते ही होंगे। कंगारू के ही भांति कोआला बेयर भी केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। खाने की आदतों पर ध्यान दें तो कोआला बेयर एक शाकाहारी प्राणी होते हैं, जिसे सिर्फ यूकेलिप्टस के पत्तों के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं मिलता। इसलिए 9 किलो वजनीय ये जीव ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ों पर लटके रहते हैं, और इन्हीं पेड़ों में जगह बनाकर ये अपनी नींद भी पूरी करते हैं। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी ये नीचे नहीं उतरते। इसका प्यास यूकेलिप्टस के पत्तियों में मौजूद नमी से ही बुझ जाता है। इसकी त्वचा पर घने बालों के रूप में बेहद शानदार कोट होता है, जो इन्हें बारिश में भीगने से बचाता है। इसके बाल किसी रेनकोट की भांति कार्य करते हैं, जो पानी को अपने अंदर पास नहीं होने देते। पेड़ों पर रहने की आदत के कारण कोआला बेयर जमीन पर चलना भूल ही चुके हैं। ये मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग पाते हैं, वो भी बस कुछ ही मीटर तक ही, क्योंकि थोड़ी दूर भागने के बाद इसकी रफ्तार और भी धीमी हो जाती है। खैर, इन्हें जमीन से ज्यादा लगाव नहीं होता। इनका जीवन पेड़ों पर ही गुजरता है, और पेड़ों पर चढ़ते वक्त इसका रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाता है। जायंट टॉर्टोइज। वैसे तो सभी प्रकार के कछुए धरती के सबसे सुस्त प्राणियों में से एक है, लेकिन जायंट टॉर्टोइज अपने बड़े और भारी वजन के कारण और भी अधिक धीमे हो जाते हैं। इन कछुओं की मापी गई अधिकतम रफ्तार 34 इंच प्रति सेकंड या 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 6 फीट लंबे और 3 फीट ऊंचाई वाला ये कछुआ लगभग 200 से 300 किलो तक भारी हो सकता है। इसके साथ ही इसकी आयु भी सैकड़ों सालों की होती है, और करीब 1 साल तक बिना भोजन पानी के ये जीवित रह सकते हैं। जायंट टॉर्टोइज इतने सुस्त और आलसी जीव होते हैं कि यदि इन्हें एक ही जगह खाना मिल जाए तो ये अपना पूरा जीवन बगैर चले एक ही स्थान पर गुजार सकते हैं। ये सिर्फ खाने की तलाश या अपनी साथी की तलाश में ही चलने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कछुओं को धीमा माना जाता है, पर निरंतरता कछुओं की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। जब चलने की बात आती है तो नर कछुआ मादा की तलाश में लगातार 24 घंटों तक चलते हुए कई किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। कछुओं की इस अनोखी निरंतरता से प्रभावित होकर खरगोश और कछुओं की दौड़ के बारे में भी कहानी लिखी गई है।
जिस कहानी में निरंतर चलने वाला कछुआ जीत जाता है। स्लो लॉरिस। इस प्राणी का नाम ही इसकी विशेषता को बयां कर देता है। स्लो लॉरिस बेहद ही धीमे और आलसी जीव होते हैं। ये अधिकतम 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाते हैं, किंतु इसके चाल में भी कछुओं के ही भांति निरंतरता पाई जाती है। ये रात को खाना जुटाने के लिए चलना शुरू करते हैं तो एक पूरी रात में 8 किलोमीटर तक का सफर ये तय कर जाते हैं। दिन के समय ये पूरा वक्त आराम से सोते हैं। ये अपनी बड़ी बड़ी और प्यारी आंखों की वजह से बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये जीव बेहद ही घातक होते हैं। ये धरती के सबसे जहरीले मैमल्स में एक है, जिसके कोहनियों के पास मौजूद ग्रंथियों से लगातार जहर का स्राव होता रहता है। ये अपने उस जहर को हाथों पर मलकर चाट लेते हैं, जिसकी वजह से इसका सारा मुंह जहर से भर जाता है। इस जीव का जहर इसके खुद के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन यही जहर लगे मुंह से ये किसी को काट ले तो उसका जहर कोबरा के जहर के समान घातक साबित होता है, और समय पर इलाज ना मिले तो एक स्लो लॉरिस का जहर इंसान की जान भी ले सकता है। स्नेल। क्षेत्रीय भाषा में इस प्राणी को घोंघा भी कहा जाता है, जो एक मोलस्क प्राणी है। नर्म से त्वचा वाले ये जीव जमीन तथा पानी दोनों जगह पाए जाते हैं, और नमी इलाकों में इसका दिखना आम होता है। घोंघे बेहद ही डरपोक प्राणी होते हैं, क्योंकि खतरा महसूस होते ही ये अपने शरीर को अपने शेल के अंदर छिपा लेते हैं। लेकिन घोंघे के मुंह के तरफ देखें तो इसे बेहद ही डरावना जीव कहा जा सकता है, क्योंकि इसके मुंह के अंदर हजारों सूक्ष्म दांत पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये पत्तियों को धीरे धीरे करके खा जाते हैं। कई बार तो ये किसान के पूरे खेत को ही तहस नहस करके रख देते हैं। घोंघे के सिर पर 2 जोड़ी एंटीना पाई जाती है, जिसमें से बड़े वाली एंटीना में घोंघे की आंखें लगी होती है, और नीचे मौजूद एंटीने की मदद से ये गंध को महसूस कर सकते हैं। 5 मीटर प्रति घंटे की गति से रेंग कर चलने वाले इस जीव के पैर सपाट होते हैं, और इसके पैरों पर एक ग्रंथि होती है जो द्रव पदार्थ का स्राव करता रहता है, जिस वजह से घोंघे के नीचे फिसलन हो जाती है, और उन्हीं फिसलन की सहायता से ये आगे की ओर बढ़ पाते हैं, चाहे वो सरफेस कैसा भी हो। यहाँ तक कि चाकू के धार में भी चलने में इसे कोई परेशानी नहीं होती। 3-टॉड स्लॉथ। दोस्तों, स्लॉथ मध्यम आकार के एक स्तनपायी जीव होते हैं, जो हमेशा पेड़ों की डाल पर उल्टा लटकते हुए दिखाई देते हैं। ये ब्राजील और पेरू के आसपास पाए जाते हैं। इस जीव की 2 प्रजातियां पाई जाती है, 2-टॉड अर्थात 2 पंजों वाला तथा 3-टॉड यानी 3 पंजों वाला स्लॉथ। वैसे तो दोनों ही स्लॉथ काफी धीमे होते हैं, लेकिन 3 पंजों वाले स्लॉथ ने संसार का सबसे धीमा जीव होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। अंग्रेजी में स्लॉथ शब्द का अर्थ ही आलस होता है, किंतु बायोलॉजिस्ट का मानना है कि स्लॉथ आलसी नहीं होते। वे अपनी ओर से लगातार प्रयास करते रहते हैं, किंतु कुदरत ने उन्हें बनाया ही इतना धीमा है कि उन्हें अपना एक कदम रखने में भी 4 से 5 सेकंड्स का वक्त लग जाता है। स्लॉथ की अधिकतम रफ्तार 2.5 इंच पर सेकंड की होती है, यानी ये 1 सेकंड में 2.5 इंच और 1 घंटे में मात्र 240 मीटर की यात्रा कर पाते हैं। ये पेड़ों की पत्तियां और कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। धीमे से इस जीव का पाचन तंत्र भी इतना धीमा होता है कि 6 से 10 किलो भारी ये जीव एक बार में मात्र 300 ग्राम ही पत्तियां खा पाते हैं, और इन 30 ग्राम पत्तियों से ही इसके महीने भर की खाने की जरूरतें पूरी हो जाती है, जबकि इतने कम भोजन में एक नन्हा सा चूहा भी जिंदा नहीं रह सकता। दरअसल धीमा होने की वजह से स्लॉथ का शरीर बेहद कम ऊर्जा खपत करता है, जिस वजह से इनके भोजन की खुराक भी बहुत कम होती है। स्लॉथ पेड़ों से नीचे ना के बराबर उतरते हैं। इसकी मांसपेशियां इन्हें कई दिनों तक लगातार पेड़ों में लटकाए रखने के हिसाब से ढल गई है। हालांकि स्लॉथ के तैरने की गति इसके जमीनी गति से करीब 3 गुना अधिक होती है। ये धरती का अकेला ऐसा जीव भी है जिसके तैरने की गति चलने की गति से अधिक होती है। ये प्राणी इतना मजबूर होता है कि यदि इन्हें लगे कि जिस पेड़ की टहनी से ये लटके हुए हैं वो कुछ देर में टूटने वाली है, तो भी ये तेजी से उस टहनी से नहीं उतर सकते। धीमी गति होने के कारण कोई शिकारी जानवर इसका शिकार ना कर ले, जिस वजह से ये अपना 90% वक्त पेड़ों पर ही बिताते हैं। इनके रहने के स्थान पर जैगुआर जैसे घातक शिकारी भी पाई जाती है, जो एक बार सोच ले कि स्लॉथ का शिकार करना है तो जैगुआर कभी निराश नहीं होते, क्योंकि इस बेचारे स्लॉथ का दुश्मन जैगुआर से पहले इसका धीमा रफ्तार होता है।